हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी जो है 6 सितंबर को आपको जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है और 7 सितंबर को जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 सितंबर को जो कि 3:37 पर आपको अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख को 4:14 पर आपको अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो मैं बता दूं कि जो शाम को जो अष्टमी तिथि जो है, जो रोहिणी नक्षत्र जो है, रात को 9 बज करके आपको 20 मिनट पर आपको प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख को सुबह 10:25 पर आपको समाप्त हो रही है। रोहिणी नक्षत्र, जो कि श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और चंद्रमा जब वृषभ राशि में थी तो वो उनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये जो अष्टमी तिथि की जो श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हुए थे कि उस टाइम में भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि थी उस दिन उनका जन्म हुआ था। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और चंद्रमा जो थी वो वृषभ राशि में थे। तो ये सारे जो तिथि हैं इस बार जो है वो आपको 6 तारीख को देखा जा रहा है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस बार का जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार का जो व्रत है वो 6 तारीख को ही, जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 तारीख को करें तो काफ़ी लाभकारी होगा, उनके लिए पुण्यकारी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी श्रद्धालु हैं, व्रत करना चाहते हैं, जो इस बार व्रत करना चाहते हैं वो व्रत अवश्य ही करें, पूजन करें और भगवान का जो व्रत का संकल्प ले वो सुबह स्नान आदि कर करके ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोआ करके अच्छे कपड़े, साफ सुथरा कपड़े पहन ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले और व्रत का संकल्प ले लें और व्रत अवश्य ही करें। और व्रत का संकल्प लेकर के आप पूरी रात जब तक लगे उनका जन्म ना हो जाए तब तक आप अगर जब निर्जला करना चाहते हो तो आप जल भी न लें। और उसके बाद जो जल पे जो थोड़ी सी बीमार हो या कुछ भी हो कि उनको नहीं बर्दाश्त होता है, बहुत ऐसे हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो जल फल लेकर के भी आप व्रत कर सकते हो। और रात्रि में जागरण करने का, पूजन करने का, जप ध्यान करने का, पूजा पाठ करने का, व्रत रखने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा अच्छा फल प्राप्ति होता है इस दिन का। जो भी उसके बाद भी है कि इस बार का तो बुधवार का दिन भी है, बुधवार की अष्टमी तिथि बहुत ही ऐसे भी कोई भी महीने का बुधवार की अष्टमी तिथि जो होती है बहुत ही पुण्यकाली होती है। इस बार भी बुधवार की अष्टमी तिथि जो है वो आपको बहुत पुण्यकाली होता है और बुधवार के दिन ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। जब द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो बुधवार का दिन था। उसके बाद वो बुधवार का दिन था, उसके बाद वो रोहिणी नक्षत्र था, चंद्रमा जो था वो वृश्चिक राशि में थे और वो अष्टमी तिथि थी। तो ये सारे जो तिथि है वो आपको बहुत ही मिल रहे हैं, जो कि द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो ये इस 6 तारीख का जो व्रत हम जो भी गृहस्थ लोग हैं वो व्रत कर रहे हैं, काफ़ी शुभ है। तो ये शुभ उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। मथुरा में भी 6 तारीख को व्रत जो है वो 6 तारीख को ही व्रत रख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं। उसके बाद सारे जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप अपने घर में भी बड़ी धूमधाम से मनाएं और जितना हो सके आप भगवान को पूजन पाठ ध्यान भजन करें। इस दिन का जप ध्यान किया हुआ अनंत गुना फल प्राप्ति होती है। इस दिन किए हुए जो भी आप फल, जो भी दान पुण्य है वो भी काफ़ी आपको फल प्राप्ति होती है। जो भी इस दिन भगवान को 56 भोग तो लगाते ही हैं, 56 भोग लगाते ही हैं, लेकिन पंजरी आप ज़रूर बनाएं। पंजरी बनाने के लिए धनिया को भून लें, धनिया को भून करके उसको मिक्सी में पीस लें। ध्यान रखिए लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज का जो ग्राइंडर हो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके और उसके बाद धनिया को ग्राइंड कर लें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी उसमें मिश्री मिला करके पंजरी अवश्य बनाएं और भगवान
भगवान को भोग लगाएं। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो यशोदा माता ने पंजरी बांटी थी, तो आप पंजरी अवश्य ही बांटें और बनाएं और भगवान को अर्पण करें। उसके बाद है कि आप जो भी श्रद्धालु हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उस दिन भगवान को झूला अवश्य झूलाएं और झूला जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उनको अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छे से सजाएं, उनका अच्छा सा मतलब भगवान को अच्छी तरह से सजाएं। उसके बाद उनको झूला अवश्य ही झूला झूलाएं। और जो भी श्रद्धालु चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी संतानहीन हैं, जिनको संतान नहीं हो रहे, जैसे आपके आसपास में भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे कि उनको संतान नहीं हो रहे हैं, तो वो ये व्रत अवश्य रखें। पति पत्नी साथ में रखें तो काफ़ी अच्छा है। अगर पति नहीं रखते हैं तो पत्नी अवश्य ही रखें और ये व्रत रखें। उसके बाद जब भी आपको बच्चे हो जाए, बच्चे लड्डू गोपाल से, भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे भगवान, आप मुझे मेरे गोद में भी एक लड्डू गोपाल, एक गोपाल दे दो। और ये संकल्प करके भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजे, हमारे घर में भी बालक हो, तो आपके घर में ये होंगे। अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो 8 साल तक अवश्य ही आप कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें। उसके बाद जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो हजारों, जैसे एकादशी का व्रत, हजारों एकादशी का व्रत करने का फल एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने का फल होता है। तो यही सोचो कि कितना बड़ा ये कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है वो कितना पुण्यकाली होता है। उसके बाद जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी करता है उनको गोलोक में, आपको मृत्यु के बाद गोलोक में स्थान मिलता है। तो आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव अच्छी तरह से मनाएं, पूजा पाठ करें और ध्यान भजन करें। इस दिन पूजा पाठ, ध्यान भजन, गुरु मंत्र आप ले रखे हैं तो अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप ध्यान करें। आपके कोई भी मंत्र है आपका तो उस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और ध्यान करें। जिनके घर में बार बार दुर्घटना हो रही है या कुछ भी हो रही है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जरूर करें। इससे रुकावट आती है, उनके जो भी मतलब अकाल मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु से बचाव होती है। जिनको बार बार एक्सीडेंट वगैरह होता है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी अवश्य रखें। इससे उनकी एक्सीडेंट होने की कम हो जाती है, वो एक्सीडेंट नहीं होती है। उसके बाद जो भी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आप दही अवश्य ही, मतलब जैसे साल भर के छोटे बच्चे हैं उनके दही अवश्य ही उनके मुंह पर मले। इससे शुभता बनी रहती है, उसके घर में शुभ मिलती है। उसके बाद है कि जिनका गर्भ बार बार गिर जाता है वो व्रत जरूर रखें, उससे भी आपका बहुत लाभ मिलता है, उनका गर्भ गिरना बंद हो जाता है। और ये जो भी व्रत रखते हैं या संकल्प करते हैं वो, जैसे कोई हमने व्रत रख लिया या कुछ भी है और आप बार बार किसी का चुगली कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो नहीं करें, क्योंकि उससे करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। जो भी चुगली हो या कुछ भी हो, किसी की बुराई न करें, न बुराई सुने। व्रत रखिए, बड़ी स्वच्छ से रखिए, अच्छी भावना से रखिए। और आप व्रत रख रहे हो तो आप किसी की न बुराई सुने न बुराई करें, इससे दोष लगता है। उसके बाद है कि जो भी ये व्रत करना चाहते हैं, जिनके जीवन में हमेशा तनाव या बहुत ही परेशानियाँ रहती है, व्रत रखें। इससे भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ये व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले को घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। घर में जैसे रोग बीमारियां हमेशा आ रही है वो रोग बीमारियां दूर होती है। तो आप ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन जन्माष्टमी बहुत साल में एक बार आती है, उनका व्रत अवश्य ही रखें। आपके जीवन में हमेशा इसी तरह सुख शांति बनी रहे। और मेरे जो भी दर्शक हैं, हमें जो भी देखते हैं, हमें जो भी प्यार देते हैं, उन्हें के जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। श्री कृष्ण भगवान उनके हर मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए हरि ओम।